बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अली इंसान। देखिए, ये जो YouTube चैनल बनाया गया, इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारे जो लर्नर्स हैं उनके जो भी मसाइल इंग्लिश के हैं उनको हम किसी तरह से उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है, जब कभी भी आप चीज़ों को देखते हो आप अपने तौर पे चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, हाँ ठीक है ये चीज़। और लैंग्वेज के बारे में तो भाई देखो, ये कोई इतनी आसान चीज़ भी नहीं होती और इतनी मुश्किल भी नहीं होती जितना हम फिक्र करते रहते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ द आर्टिकल। अब जब कल हमने बातें की थी उसका ताल्लुक था जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ। हमने देखा था कि ए कहाँ इस्तेमाल करते हैं और एन कहाँ इस्तेमाल करते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो ये है कि ये जो आर्टिकल है इसको हम एक और भी नाम देते हैं, वो लिमिटिंग एडजेक्टिव्स का नाम देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल जो है दैट इज नॉट ए सेपरेट पार्ट्स ऑफ स्पीच, बल्कि ये एडजेक्टिव ही का एक हिस्सा है और इसको हम लिमिटिंग एडजेक्टिव्स के नाम से जानते हैं। तो डियर गाइस, आज हमारी जो बातें हो रही है इसका ताल्लुक है डेफिनेट आर्टिकल के साथ, यानी दा के साथ। लेकिन पहली बात ये थी, जैसे पिछले वीडियो मैंने आपको बताया कि जो ये दी भी पढ़ा जाता है और दा भी पढ़ा जाता है, लेकिन अब जनरली हम कहते हैं यार जहाँ दिल करता है दा पढ़ो, जहाँ पर दिल करता है दी पढ़ो। लेकिन ऐसी बात हरगिज नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ रूल बिहाइंड एवरीथिंग। जो भी चीज़ होती है उसके पीछे रूल होता है। तो इसके पीछे मैं आपको सादा एक बात बता देता हूँ। देखिए A-E-I-O-U, these are the 5 and they are called vowels। और इसके अलावा जो 21 है वो कॉन्सोनेंट्स है। तो जो वॉल से पहले अगर मतलब कोई लफ्ज़ है तो वो वॉल से शुरू हो रहा है तो हम वहाँ पर दी बोलेंगे, और अगर वो जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो दा बोलेंगे। मिसाल के तौर पर आपने न्यूज़ को सुना होगा तो कहते हैं दी एंड ऑफ द न्यूज़, दी एंड। चूँकि दी इसलिए बोला जा रहा है कि एंड के स्टार्ट में ई आ गया, और दा न्यूज़ है तो न्यूज़ में शुरू में एन आ रहा है, इसका मतलब कॉन्सोनेंट है तो दा न्यूज़, दी एंड ऑफ द न्यूज़। उम्मीद है कि अब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी एबल इन आर टू स्पीक वेल। आपकी प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से बहुत अच्छी टिप है। उम्मीद है आप इसको फॉलो करेंगे। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और आज हम जो बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में कि कहाँ इसको यूज करना चाहिए, कहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि प्रिफर द नेम्स ऑफ रिवर्स, न्यूज़पेपर्स और सेक्रेड बुक्स। तो तीन चीज़ें हम पहले बात कर लेते हैं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को चलेंगे। आप लोग गौर कीजिएगा, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप चीज़ों को देखते जा रहे हो, समझते जा रहे हो, इसको अप्लाई भी करेंगे तो देन इट विल बी मच बेटर फॉर ऑल ऑफ यू। तो आप बहुत शानदार। रिवर्स के नेम से पहले हम दा लगाते हैं, न्यूज़पेपर के नेम से पहले भी दा इस्तेमाल करते हैं, और सेक्रेड बुक्स उससे पहले भी दा लगाते हैं। अब यहाँ पर सेक्रेड बुक्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको दे दूँ। देखिए, हम कहते होते हैं एक होती हैं डिवाइन बुक्स, एक होती है सेक्रेड बुक्स। डिवाइन बुक्स वो होती हैं जिसको हम 4 अलहामी किताबें हैं, आपका होली कुरान, उसके बाद हम कहते हैं जी इंजील है, ज़बूर है, तौरात है। तो ये 4 जो हैं अलहामी किताबें, दे आर कॉल्ड डिवाइन बुक्स। लेकिन बहुत सारी ऐसी किताबें हैं दे आर नॉट टेकन एज डिवाइन बुक्स एंड वी से दैट दे आर द सेक्रेड बुक्स, मुकद्दस किताबें। तो वो उनको हम जो है वो मुकद्दस किताबें जितनी भी हर मज़हब के लिहाज से उसकी किताब मुकद्दस होती है। जैसे सिखों के लिए जो उनकी मुकद्दस किताब है वो गुरु ग्रंथ साहिब है, इसी तरह से महाभारत, इसी तरह से रामायण, तो ये सेक्रेड बुक्स हैं। तो जिस तरह से चाइनीज़ हैं तो उनके लिए रेड बुक। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड, आप ज़रा समझें इसको। डिवाइन बुक्स, इसका मतलब ये हुआ कि डिवाइन बुक्स हैं वो हैं अलहामी किताबें, दे आर 4, बट एट दिस टाइम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोस, we are talking about all of the sacred books which are related to any religion, जिसका किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक है। तो चलते हैं सर। और दूसरी बात है, ये तो होगी रिवर्स, न्यूज़पेपर, सेक्रेड बुक्स के मतलब, और दूसरी बात आ गई सुपरलेटिव डिग्री। अब एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव्स आपको मालूम है कि 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो 3 डिग्रीज एडजेक्टिव्स की होती हैं। अब डिग्रीज का मतलब है किस दर्जे का। देखो, हम कहते हैं दिस इज अ स्मॉल रूम, एक छोटा कमरा, हम कहते हैं स्मॉलर, हम कहते हैं स्मॉलेस्ट। तो जब स्मॉलर किया तो इसका मतलब ये कंपैरिजन हम कर रहे हैं किसी एक का दूसरे के साथ। लेकिन जब 2 से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन होता है तो तब हम इस्तेमाल करते हैं स्मॉलेस्ट, यानी कोई भी चीज़ सुपरलेटिव डिग्री तब लगाता है। तो पॉजिटिव डिग्री कौन सी, स्मॉल, कंपैरेटिव कौन सी, स्मॉलर, सुपरलेटिव कौन सी, स्मॉलेस्ट। तो ये 3 डिग्रीज हैं। हमने क्या बात की, हमने कहा सुपरलेटिव डिग्री, wherever there is a superlative degree we are to apply the before it, हमें उससे पहले दा लगाना।
उसके बाद बात आ गई कंपैरेटिव डिग्री की। यस 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 गाइस, हम लोग कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी दा लगाते हैं। कब लगाते हैं बोला? ये हमेशा नहीं लगाते हैं। जब कभी भी कंपैरेटिव डिग्री हो, यानी स्मॉलर आ गया, लार्जर आ गया, बिगर आ गया, कंपैरेटिव डिग्री आ गई, उसके बाद ओ एफ आब अगर इस्तेमाल हो रहा है तो हम उससे पहले दा लगाते हैं, अदरवाइज नहीं। So all these things they are going to be discussed in this very video, and hopefully inshallah you will be able to understand each and every aspect. Yes, and now we are to talk about the examples which have been given over here. अब देखिए ये जो examples हैं, I have written these very 5 sentences for you guys, आप लोगों के लिए। पहला है the Indus। Indus आपको पता है the Red Sea को कहते हैं। The Indus, the Ravi, the Nile, the Thames. तो all of them they are the rivers. That's why we are applying the before them. हम इससे पहले the Indus, the ये जो definite article है हम इससे पहले लगाए। क्यों लगा रहे? उसकी रीजन बड़ी सिंपल है। सिंपल सी रीजन है क्योंकि these are the names of the rivers। ये rivers के names हैं। दूसरी बात आ गई हमारे पास न्यूज़पेपर्स के names, जैसे Times तो the Times, जैसे News the News, Daily News the Daily News। We are applying the just before them। हम उनसे पहले the का इस्तेमाल करें। और अब we are going to talk about the third thing, जो मैंने आपको बताया था sacred books, जो मुकद्दस किताबें होती हैं। तो वो डिवाइन बुक्स तो होती हैं, बट sacred books जो होती हैं उनमें डिवाइन बुक्स भी शामिल हैं, जैसे द होली कुरान, द बाइबल। अब बाइबल जो है इसके अंदर आपको मालूम है ज़बूर भी है, तौरात भी है, इंजील भी है। सो दिस इज द ब्लेंड ऑफ द थ्री, ये तीनों का ब्लेंड है। फिर हमारे पास आ गई जैसे महाभारत, रामायण आप कहते हैं द रेड बुक, या फिर द गुरु ग्रंथ साहिब। तो अब ये बात होगी हमारी सेक्रेड बुक्स के ऊपर। नेक्स्ट हम चलते हैं जरा सुपरलेटिव डिग्री। जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हो तो उससे पहले द लगाते हैं। द लार्जेस्ट हम कहते हैं पंजाब, द पंजाब इज द लार्जेस्ट प्रोविंस इन पाकिस्तान। तो द पंजाब हम बोलेंगे क्योंकि पंजाब प्रोविंस का नाम है, इस पर भी हम बात करने वाला है। तो अब जो पॉइंट आपके समझ में आ गया, लार्जेस्ट, बिगेस्ट हमने उससे पहले दा लगाया, स्मॉलेस्ट है द स्मॉलेस्ट, बेस्ट है गुड, बेटर, बेस्ट, तो हम कहते हैं द बेस्ट। अब जो सबसे ज्यादा टेक्निकल बात है उस पर बात करने लगी। अच्छा, वैसे तो मुझे लग रहा है आप लोगों को बिल्कुल समझ आ रही होगी, और जैसे जैसे मैं चीजें बयान करता चला जा रहा हूँ आप उसको समझ रहे हो। मैं खुश हूँ आपकी प्रोग्रेस पर, दैट्स वेरी गुड। अब हम इसे आगे बढ़ते हैं। अब जो बात हमारे पास है यहाँ पर देखें ना, आपने टॉलर लगाया है, टॉलर, TALLER, टॉलर। शी इज द टॉलर ऑफ द टू। दो हैं, उनमें से वो ज्यादा लंबी है, दूसरा वाला छोटा है। तो टॉलर का मतलब है कि दो में से वी आर हैविंग द कंपैरिजन ऑफ द टू, दो का कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन बीच में हमने कंपैरेटिव डिग्री जो लगाई टॉलर, उसके बाद OF ऑफ का इस्तेमाल किया। गाइस एक और आपको बात बता दूं, जो कि चीजें होती रहती हैं, हर चीज इंटरकनेक्ट है, किसी चीज को आप अलग नहीं कर सकते। OF आप और OFF आफ। जब सिंगल एफ होता है तो वाव की आवाज के साथ उसको बोलते हैं आप। लोअर लिप का आपका प्रेस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ अपर टीथ आप, और दूसरे वाला हो गया आप फे की आवाज के साथ। डबल एफ को हमेशा व्हेन एवर द डबल एफ इज देयर विद ओ, सो वी आर टू से, हमें इसको प्रोनाउंस करना है आप फे के साथ, और जो सिंगल एफ है वहां पर वो है आप। तो इसके बाद बात हमारे पास होगी, हमने कहा टॉलर द टू, और हमने यहाँ पर आप देखो वी आर अप्लाइंग द बिफोर इट, कंपैरेटिव डिग्री से पहले। लेकिन ये बात मैंने आपसे कही है, हर कंपैरेटिव डिग्री से पहले द नहीं इस्तेमाल करते। अब सेंटेंस देखें, शी इज टॉलर देन आई, वो मेरी इस पर लंबी है, इसका मतलब यहाँ पर भी मेरा और उसका कंपैरिजन हो रहा है, और टॉलर कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन यहाँ पर हमने द नहीं इस्तेमाल किया, इससे पहले हमने टॉलर तो लिखा है, उससे पहले वी हैव नॉट अप्लाइड द, हमने द का इस्तेमाल नहीं किया। अब जब हम द का इस्तेमाल नहीं करें, क्यों नहीं करें? क्योंकि टॉलर के बाद भाई OF ऑफ तो आया ही, अगर तो OF आया होता तो फिर हम कहते हैं यस दिस इज द कंपैरेटिव डिग्री, एंड आफ्टर दैट OF हैज बीन अप्लाइड ओवर देयर, सो वी आर टू से वी शुड अप्लाई द बिफोर इट। बट इन द प्रेजेंट केस यू आर अनएबल टू फाइंड आउट सच अनदर थिंग। अब दिस इज द कंपैरिजन ऑफ दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पर टॉलर के बाद OF ऑफ आया, हमने द लगाया। यहाँ पर टॉलर के बाद OF ऑफ नहीं आया, हमने द नहीं लगाया। यहाँ पर एक बात क्लियर कर देते हैं, पॉजिटिव डिग्री है कभी उससे पहले दाना लगाओ, कंपैरेटिव डिग्री है तब दाना लगाओ जिसके बाद OF ऑफ आ रहा होता, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा इस्तेमाल करना है। तो ये हमारे पास बात फाइनल होगी। पॉजिटिव डिग्री क्या बात है? यस यू आर वेरी राइट कि हमने दा का इस्तेमाल नहीं कर रहे। कंपैरेटिव डिग्री, यस वी हैव टू अप्लाई द बिफोर इट,
बट इट शुड बी फॉलोड बाय OF आप। और तीसरी बात क्या हुई बोला, सुपरलेटिव डिग्री। और ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली है। होपफुली इंशाल्लाह इट विल बी गुड एंड थैंक्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल and share it with the other people, so it will be good for everybody, particularly those very people